हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान का संविधान हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने राज्यपाल कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने कल मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा है वो कंप्लीट की थी। आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 168 में क्या किया गया है। राज्य विधानमंडल है जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। अगर राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल 3 से मिलकर बनता है। एक तो राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होती है, एक क्या है विधान परिषद होती है। तो पूछा जाता है कि राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं। राज्य विधानमंडल के अंग की बात करते हैं तो 3 माने जाते हैं, और सदन की बात करते हैं राज्य विधानमंडल में 2 है। और कौन से, विधानसभा और विधान परिषद है। राजस्थान राज्य की अगर बात करते हैं, राजस्थान में कितने इसके अंग है, यानी कितने सदन राजस्थान में कार्य करे, तो इसमें राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधान सभा है। तो इसके बारे में हम क्या है चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो राज्य जो विधानमंडल है वो संविधान के अनुच्छेद 168 में दिया गया। 168 क्या कहता है कि किसी भी राज्य का एक विधानमंडल होगा। कोई भी जो राज्य होगा उसका क्या है एक विधानमंडल होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 168 में लिखा गया है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, संविधान का अनुच्छेद 170 क्या कहता है, विधान सभा होगी। कोई भी जो राज्य है विधान सभा है। कोई भी राज्य है, राज्य की अगर बात करते हैं तो उसकी अलग से क्या है विधानसभा होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित किया गया है। 169 और 171 क्या है, संविधान के अनुच्छेद 169 व 171 में क्या है विधान परिषद का प्रावधान है। विधान परिषद का क्या है प्रावधान है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या है वो अपने प्रतिनिधियों के आधार पर विधान परिषद की मांग करती है, तो संबंधित राज्य है उसमें विधानसभा में प्रस्ताव आएगा, पारित करवाया जाएगा, और संबंधित जो राज्य में है विधान परिषद गठित की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं विधानसभा की, जो संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं 170 में दिया गया है। क्योंकि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में केवल विधानसभा सक्रिय है, इसलिए हम पहले क्या है विधानसभा को लेकर चलते हैं। जो भारतीय के संविधान की अगर बात करते हैं उसमें 170वां जो अनुच्छेद है वो इससे संबंधित किया गया है। तो पहला लिखते हैं विधानसभा। कौन सी सभा है, विधानसभा। विधानसभा है जो संविधान के अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद की अगर बात करते हैं 170 में वर्णित है। संविधान की जो विधानसभा है, ठीक है, अगर बात करते हैं कोई भी राज्य है उसकी विधानसभा है वो, अगर संविधान की अगर बात करते हैं उसमें कितने में है 170 में दिया गया है। अगर पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी विधानसभाएं, कितनी विधानसभा है, कितने राज्यों में विधानसभा है, कितनी विधानसभा है। भारत की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में 30 है, ठीक है। 28 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या वर्तमान में विधानसभा है वो बनाई गई है। तो विधानसभा की संख्या की बात करते हैं, वर्तमान में 28 राज्य है व 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें क्या है विधानसभाएं हैं वो बनाई गई है। तो 2 कौन से आती हैं, 28 तो क्या है राज्य हो गए, और 2 केंद्र शासित की बात करते हैं दिल्ली व पांडिचेरी में। दिल्ली व पांडिचेरी में क्या है, दिल्ली व पांडिचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें विधानसभाएं हैं, इनमें क्या है विधानसभाएं हैं। तो 28 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो उनमें वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में जो विधानसभाएं हैं वो बनाई गई है। तो वर्तमान में कुल भारत की विधानसभाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है, ठीक है। तो कुल कितनी है 30 है, जिसमें से 28 तो क्या है राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें दिल्ली व पांडिचेरी क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी की अगर बात करते हैं तो पांडिचेरी को 14वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा, पांडिचेरी में कब विधानसभा की स्थापना की थी, पांडिचेरी की बात करते हैं तो 1963 में, 1963 में पांडिचेरी में क्या है विधानसभा की स्थापना की गई थी। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 14वें संविधान संशोधन के आधार पर, 14वां संविधान संशोधन था, इसके आधार पर पांडिचेरी में है वो नई विधानसभा बनाई गई। 14वां संविधान संशोधन था। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों में विधान सभाएं हैं। ये कौन कौन से है, तो पहला है पांडिचेरी है। पांडिचेरी की बात करते हैं 1963 में 14वें संविधान संशोधन के आधार पर इसमें जो नई विधानसभा है उसका निर्माण किया गया था। अब क्या है दिल्ली में अगर हम बात करते हैं 1991 में दिल्ली में
जो विधानसभा है उसका निर्माण है वो 99, ठीक है, 1991 में 69वें संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली में विधानसभा है उसका निर्माण किया गया था। तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, जब क्वेश्चन निकालोगे तो आपको क्या है इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पांडिचेरी है, 1963 में 14वां संविधान संशोधन करके जो पांडिचेरी है उसमें विधानसभा का निर्माण किया गया था। और दूसरा क्या दिल्ली में है, उसमें 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया था और दिल्ली में क्या विधानसभा है वो गठित की गई थी। इस प्रकार हम बात करते हैं तो 28 राज्य है और 2 क्या है केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर हमारी वर्तमान में है वो विधानसभाएं हैं। तो विधानसभाओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में विधानसभा है उनकी कुल संख्या जो कितनी है 30 है, ठीक है। जो विधानसभा है संविधान के अनुच्छेद में किस में वर्णित की गई है, इसकी अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं तो ये हमारा संविधान का अनुच्छेद है 170 है, इसमें विधानसभा का प्रावधान है वो किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि विधानसभा जो है, ठीक है, विधानसभा जो है अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार संसद में सदन होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसी प्रकार विधानमंडल में सदन होते हैं। एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद है। जबकि राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के विधानमंडल में केवल और केवल कौन सा सदन है, केवल और केवल कौन सा सदन है, विधानसभा है। कौन सा सदन चलता है, केवल और केवल कौन सा है, विधानसभा है। तो हम केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। विधान परिषद है उसमें क्या न्यूनतम जो है उनकी बातें कर लेंगे, लेकिन राजस्थान में विधानसभा की डिमांड की जा रही है, वर्तमान में विधानसभा है नहीं है, तो इसलिए क्या है उसकी थोड़ा सा हम क्या है कम चर्चा करेंगे। जितने क्वेश्चन वहां से पुटअप होंगे विधान परिषद के वहां से करेंगे, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर पार्ट है वो विधानसभा से ही पूछा जाता है। अब पूछते हैं कि विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, इसके सदस्यों का चुनाव है, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, क्या प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, हाल ही में 2024 में होने वाले हैं, अक्टूबर में आचार संहिता लग रही है, तो 2024 में क्या है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इन चुनाव की अगर हम बात करते हैं, ये चुनाव किस प्रकार होंगे, अपने वोट देंगे या नहीं देंगे, तो ये क्या है अपने वोट देंगे। राजस्थान के जो सामान्य नागरिक है वो सभी वोट देंगे। तो ये किस प्रकार के चुनाव है, ये क्या है प्रत्यक्ष चुनाव है। कौन से चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है, चुनाव है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है वो प्रत्यक्ष होते हैं, यानी प्रत्यक्ष जनता द्वारा वोटिंग की जाती है और इस आधार पर है जो विधायक है, विधानसभा के जो सदस्य है वो चुने जाते हैं, ठीक है। इसके लिए सदस्यों की न्यूनतम उम्र है, यानी विधानसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी है, लोकसभा में हमने पढ़ी थी, न्यूनतम उम्र लोकसभा सदस्यों की कितनी है, 25 वर्ष है। तो इसी प्रकार का सेम वही प्रोसेस चलेगा। इसमें क्या सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष है। सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी है, अगर हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र का प्रावधान कितना है, 25 वर्ष है। और इसके कार्यकाल की अगर बात करते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, जिससे लोकसभा का था, लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का था। तो उसी प्रकार के है विधानसभा का है वो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। कार्यकाल इसका कितना है, 5 वर्ष है। लेकिन आपातकाल स्थिति लागू हो जाने के कारण, आपातकाल कोई भी लागू हो जाता है, आपातकाल के समय कार्यकाल 6 वर्ष होगा। आपातकाल के समय है जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातीय स्थिति जब लागू होती है तो विधानसभा के कार्यकाल क्या है, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। जैसे क्या है 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, तो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 1976 में जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया था, उसी आधार पर राजस्थान की विधानसभाएं हैं, यानी सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल है वो 5 से कितना कर दिया गया, 6 कर दिया गया था। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसका जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष से फिर घटाकर कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। इसका जो सामान्य कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। इसकी सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, यानी सदस्य संख्या है, विधानसभा की सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या है
अधिकतम इसकी सदस्य संख्या है विधानसभा की कितनी हो सकती है, 500 है। ठीक है, 500 अधिकतम विधायक किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसमें सदस्य चुनकर आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी की है, 403 या 404 सदस्य उसमें से 403 प्लस एक सदस्य आंगन भारतीय के आधार पर 404 सदस्य है यूपी की जो विधानसभा उसमें 404 सदस्य है वो चुनकर आते हैं। तो अधिकतम की अगर बात कर लेते हैं कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा के लिए अधिकतम जो सदस्य है वो कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं कि विधानसभा के लिए न्यूनतम जो सदस्य है वो कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम सदस्य की अगर बात करते हैं तो 60 हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य 60 है। विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 रखी गई है और न्यूनतम कितने रखी गई है, 60 रखी गई है। लेकिन पांडिचेरी के अपवाद है, पांडिचेरी की जो बर्बाद करते हैं, पांडिचेरी इसमें क्या अपवाद आता है, पांडिचेरी में सदस्य कितने हैं, 30 है। ठीक है, तो अपवाद पूछ लिया जाता है कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य तो 60 हो सकते हैं, लेकिन पांडिचेरी में सदस्यों की संख्या बताइए। तो पांडिचेरी में क्या विधानसभा के केवल कितने हैं, 30 सदस्य है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक इसमें अपवाद आता है, अपवाद क्या है, पांडिचेरी है। पांडिचेरी क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इसको 14वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो पांडिचेरी का इसमें अपवाद आता है। पांडिचेरी में सदस्य संख्या कितनी है, पांडिचेरी की सदस्य संख्या कितनी है, 30 है। वैसे कितनी हो सकती है, किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी, लेकिन पांडिचेरी इसका अपवाद आ जाता है, इसलिए इसमें सदस्य संख्या की बात है पांडिचेरी में कितने हैं, 30 रखी गई है। अधिकतम जो सदस्य है वो कितने हैं, 500 है। ठीक है, सर्वाधिक सदस्य संख्या की बात करते हैं, किसी भी राज्य की जो विधानसभा है इसमें सर्वाधिक सदस्य कहां के हैं। ठीक है, सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से है, सर्वाधिक विधानसभा के सदस्य कहां से, यूपी से हैं। 403 तो क्या सामान्य होते हैं प्लस एक के आंगन भारतीय है, जो 404 सदस्य के है यूपी से चुनकर आते हैं, जो क्या है विधानसभा के सदस्यों में सर्वाधिक सदस्य संख्या है। यानी हमने पढ़ा था लोकसभा है राज्यसभा है, दोनों में क्या थी, विधानसभा लोकसभा और क्या है राज्यसभा, तीनों में जो क्या है यूपी से सर्वाधिक सदस्य चुनकर आते हैं। लोकसभा में हमने चर्चा की थी 81 सदस्य है वो चुनकर आते हैं, और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा से हैं तो वहां पर 31 सदस्य चुनकर आते थे। इसी प्रकार विधानसभा है, इसमें भी यूपी से क्या सर्वाधिक सदस्य आते हैं। तीनों सदनों में क्या है सर्वाधिक सदस्य संख्या क्या है, यूपी के, क्योंकि यूपी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, वहां निर्वाचन क्षेत्र अधिक होने के कारण क्या है विधायक है वो ज्यादा चुनकर आते हैं। तो यूपी से कितने कुल सदस्य की बात करते हैं, कितने सदस्य आ जाते हैं, 404 है। 403 इसमें आंगन भारतीय है, और एक कौन सा आ जाता है, एक ही अगर हम बात करते हैं वो कौन सा है, आंगन 403 तो क्या निर्वाचित सदस्य, एक आंगन भारतीय। आंगन भारतीय जानते हैं, यदि आंगन भारतीय पहले भी चर्चा की थी, यदि किसी राज्य में, अगर किसी राज्य में आंगन भारतीय है, आंगन भारतीयों की संख्या 75,000 है, अगर किसी राज्य में क्या है आंगन भारतीयों की संख्या क्या है 75,000 आंगन भारतीयों की है, तो ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 333 के आधार पर एक आंगन भारतीय की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में की जा सकती है। विधानसभा में क्या है की जा सकती है। आंगन भारतीय किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसकी पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसकी पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति विदेश का रहने वाला हो और वह व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक हो, ऐसे में उसे आंगन भारतीय कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति है उसकी माँ या बाप है वो विदेश के रहने वाले, लेकिन वो जो बच्चा है उसका जन्म भारत में हुआ, उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, आंगन भारतीय कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। हाल ही में एंग्लो इंडियन जो 2 सीटें इनके लिए निर्धारित की थी उनको क्या है हटाया गया है। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें क्या एक भी आंगन भारतीय को नहीं चुना गया था, तो अभी देखते हैं उसमें चुना जाता है या नहीं चुना जाता है। 2024 के चुनाव है उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो आंगन भारतीय समझ गए होंगे, किसी भी राज्य में अगर 75,000 की जनसंख्या के कोई आंगन भारतीय है तो उनमें से एक व्यक्ति को विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 333 के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो केरल क्षेत्र है, केरल है और क्या है यूपी में 403 है, तो इसमें एक आंगन भारतीय निर्धारित किया गया। तो यूपी है, केरल है, उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों में क्या आंगन भारतीय ज्यादा आते हैं। इन क्षेत्रों में क्या विदेशी परंपरा के आधार पर यहाँ पर क्या है ज्यादा आंगन भारतीय निवास करते हैं, तो इन्हें क्या है एक सीटें इनके लिए क्या है जो आरक्षित है वो रखी गई है। वैसे भी क्या कोई भी राज्य है विधानसभा में क्या है एक सीटें क्या है इनके लिए आरक्षित है। कोई भी व्यक्ति है आंगन भारतीय को तो उसको क्या सीट पर अपना स्थान ग्रहित करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें था। अब हम बात करते हैं कि विधानसभा के हैं। ठीक है, राजस्थान का विधानसभा के चुनाव की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के विधानसभा का जो प्रथम चुनाव था वो कब हुआ था।
राजस्थान के विधानसभा का जो प्रथम चुनाव कार्यकाल है, समझ में आ गया, 5 वर्ष है, ठीक है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। और ये अगर बात करते हैं इनका जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है, इसका गठन कब हुआ था? राजस्थान के विधानसभा के गठन की अगर बात करते हैं तो इसका गठन तो था वो फरवरी 1952 में हुआ था, ठीक है। विधानसभा का गठन कब हुआ था? फरवरी, कौन सी फरवरी? फरवरी 1952 वही 28 और 29 फरवरी, 28 जिसमें या 29 दिन होते हैं वही फरवरी है। तो इसका जो अगर गठन की बात करते हैं तो इसका गठन तो था वो कब हुआ था? गठन फरवरी 1952 को हुआ था। और बैठक, पहले गठन होता है यानी सारे चुनकर आते हैं, फिर इसके बाद में क्या इसकी बैठक की जाती है। तो इसकी प्रथम बैठक की अगर बात करते हैं तो बैठक कब हुई थी? मार्च 1952 में, मार्च 1952 में इसकी बैठक होती है। गठन होता है, पहले बनाया जाता है, जिससे हाल ही की बात करते हैं संसद भवन है मोदी जी के द्वारा 22 जो 18 सितंबर को है, ठीक है, 18 सितंबर को है, उस शाम को 18 सितंबर की शाम को जो नई संसद भवन है उसमें प्रथम बार ध्वजारोहण किया गया है। पुरानी जो संसद है उसको क्या है अब हटा दिया गया है, उसको अन्य कामों में लेंगे, और जो नई कार्यपालिका है वो कहां पर चलेगी? नई संसद भवन में चलेगी। तो इस प्रकार का है, इसका गठन तो था 1952 में किया गया था। और इसका अगर बात करते हैं बैठक तो हुई थी वो गए मार्च 1952 में इसकी प्रथम बैठक होती है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा की बैठक कहाँ हुई थी? मानसिंह का टाउन हॉल है, जयपुर में जाएंगे तो मानसिंह का क्या है? स्वयं मानसिंह का जगह टाउन हॉल है, देखा होगा, जो खूब घूम कर आएंगे, तो नहीं घूम कर आए तो कभी आइए और घूमिए। तो मानसिंह का टाउन हॉल है, वहां पर इसकी क्या है बैठक हुई थी। कौन सी है अगर बात करते हैं बैठक कहाँ हुई थी? जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में, जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में क्या है जो प्रथम विधानसभा थी उसकी क्या है बैठक होती है। इस बैठक की अगर बात करते हैं प्रथम बार ये चुनकर आए थे। इसकी जो सदस्य की अगर बात करते हैं राजस्थान के जो सदस्य है पहले, अब वर्तमान के विधानसभा सदस्य वो 200 है, पहले कितनी थी? परिवर्तन होते गए थे इसमें, ऐसे नहीं था कि शुरू में भी क्या ही 200 सदस्य थे। विधानसभा राजस्थान की बात करते हैं यानी शुरू से ही क्या 200 सीटें चलकर आई थी, नहीं, पहले इनमें सीटों का परिवर्तन था। तो इस प्रकार इनका गठन हुआ था, ठीक है। इसके बाद में क्या है इनके जो क्या है चुनाव संपन्न होते हैं और विधानसभा का वर्ष चलता है, उसके आधार पर सदस्यों में परिवर्तन किया गया था। तो कौन सी विधानसभा में इनके सदस्य है वो परिवर्तन किए गए थे वो देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1952 में जब इसका गठन किया गया था, 1952 है, 1952 में जो विधानसभा है उसका गठन किया गया था, प्रथम बैठक हुई। एक है वर्ष है, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या यानी कौन सा वर्ष था और कौन से सदस्य, इसमें कितने सदस्य सम्मिलित थे। पहले अगर बात करते हैं 1952 में राजस्थान के विधानसभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं तो 160 थी। वर्ष कौन सा आता है? 1952 है। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 160 है। और कौन सी बैठक थी? फर्स्ट क्रम की बैठक थी, फर्स्ट बैठक। पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी हमें पता है, पहली बैठक मार्च 1952 में हुई थी। इनमें सदस्य की अगर बात करते हैं कुल सदस्य कितने थे? 160 सदस्य इसमें थे और 1952 में इसका गठन किया गया था। फिर दूसरी बैठक का आयोजन होता है वो 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। ये कौन सी बैठक थी? ये दूसरे स्तर की बैठक थी। इसमें सदस्यों की बात करते हैं तो 176 है, यानी 176 सदस्य इसमें क्या सम्मिलित किए गए थे। तो दूसरी अगर बात करते हैं 1952 के बाद 1957 है, इसमें सदस्य संख्या 176 थी। ये कौन सी बैठक थी? दूसरे स्तर की बैठक है, सेकंड बैठक। ये कौन सी बैठक थी? सेकंड बैठक है। पहली कौन सी थी? 1952 में 160 सदस्य थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं 1957 में है, इसमें 176 सदस्य थे। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरी जो थी इसके ठीक 10 वर्ष बाद है, अब बात का लागू है 1967, 77, 80 और 92 है। उसी आधार पर 1970 में है, 1967 में 1967 में है। 1967 में सदस्य संख्या 184 कर दी गई थी। 1967 में है सदस्य संख्या कौन सी है? 184 कर दी गई थी। और ये कौन सी थी? फोर्थ बैठक थी, ठीक है। सदस्य संख्या 184 है और ये कौन सी थी? फोर्थ बैठक थी। कौन से स्तर की बैठक थी? यानी चौथे आधार की जो बैठक थी वो कब गठित की थी, यानी उसकी अगर बैठक की बात करते हैं तो 1967 में की गई थी और ये सदस्य संख्या 184 थी। इसकी अगर बात करते हैं फिर 1967 के बाद आबाद का कब लागू हुआ था? 1977 में हुआ था। 1977 में थी, ये कौन सी थी? छठे क्रम की बैठक थी और इसमें सदस्य संख्या कितने कर दिए गए थे? पूरे 2 है। तब से लेकर अब तक जो सदस्य है 200 है। 1977 है, इसमें सदस्य संख्या कितने? 200 है। और क्रम कौन सा था? छठा है।
छठे क्रम की जब बैठक हुई थी राजस्थान की विधानसभा की, उस समय राजस्थान की विधानसभा की सीटों को 200 कर दिया गया था। वो तब से लेकर आज तक कितनी चल रही है, 200 ही चल रही है। तो पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं वो 200 है। इन सीटों का निर्धारण कौन सी बैठक में किया गया था? तो बैठक पूछ ली जाए तो कौन सी? छठी है, ठीक है, 6 है यानी छठी। अगर पूछ लीजिए कौन से सन में किया गया था, कि कौन से सन में इसका जो विधानसभा सीटें हैं राजस्थान की वो 184 से यानी 184 से 200 कर दी, या पूछ लिया जाता है डायरेक्ट है कि विधानसभा की राजस्थान की जो सदस्य सीटें हैं वो 200 कब कर दी गई थी? तो 1977 में है, 1977 में है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको यहाँ तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन कभी क्वेश्चन निकालना तो आपके क्या है, दिमाग घूमेगा और पता चलेगा कि कौन सी ये क्या बेसिक बातें हैं, लेकिन आधारभूत जो बातें होती है वो ही तैयारी को मजबूत करती है। तो इस प्रकार है 1952 में कौन सी थी? फर्स्ट क्रम की बैठक थी, जिसमें 160 थे, 160 सदस्य थे। और 1957 की बात करते हैं 176 सदस्य थे। सेकंड क्रम की बैठक थी 1967 की अगर बात करते हैं, ये बात करते हैं फोर्थ क्रम की है 184 सदस्य थे। और सिक्स क्रम की जो बैठक थी 1977 में है, इसमें राजस्थान के विधानसभा के लिए सीटें हैं वो कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। अब अगर बात करते हैं वर्तमान में ये 200 जो सीटें हैं इनमें कितनी सीटें 80 को दी गई, कितनी सीटें 80 को दी गई, यानी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है व अन्य है। इनमें ये 200 सीटें हैं, राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटें हैं। उनमें अगर बात करते हैं कितनी कितनी सीटें हैं वो निर्धारित की गई है, कितनी कितनी सीटें हैं वो निर्धारित की गई है। तो राजस्थान की विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 80 और 80 है, ठीक है। पहला कौन सा आता है? 80 है, और दूसरा 80 है, और तीसरा क्या है? ये सामान्य जो सीटें बचती है, ठीक है, 80 और 80 है, यानी 80 के लिए 34 सीटें निर्धारित की गई है, और 80 के लिए क्या है? 25 है, और अन्य के लिए क्या है? जो बच जाती है। 80 कितनी है? 34 है, 80 के लिए कितने हैं? 25 है। बाकी कितनी बच गई? कितनी बच गई? ये अगर बात करते हैं 141 है, ठीक है, 14 जो 1 है, रिमेनिंग जो सीटें हैं वो किसके? अन्य सदस्यों के लिए रखी जाती है। कितनी सीटें हैं? 141 है। अन्य कितने हैं? 141 सीटें जो है वो अन्य सदस्य 80 के अलावा अन्य सदस्यों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 141 है। इनके ऊपर आरक्षण है, अनुसूचित जाति का है और अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए आरक्षित रखा गया है, यानी ये सीटें हैं ये इनके चुनाव लड़वाई जाएंगे। ये व्यक्ति है, इनको क्या है? विधानसभा में लाया जाएगा। हाल ही में विशेष स्तर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोकसभा में सीटों का महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी परसों ही दिया, ठीक है, अभी क्या है 22 तारीख आज है, कल ही इसमें चर्चा हुई है, परसों इसमें क्या है ये मुद्दा आया था और कल इसको पारित कर दिया गया है कि राज्य जो विधानसभाएं हैं यानी लोकसभाएं हैं उनमें नया जो परिसीमन होगा, अभी नया परिसीमन होने वाला है, 2024 के चुनाव संपन्न होंगे। इस परिसीमन के आधार पर महिलाओं को क्या है और क्षेत्राधिकार है उनकी बढ़ा दिए गए, यानी महिलाओं की सदस्य संख्या है वो और भी बढ़ा दी गई है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि 80 और 80 के लिए क्या सीटें हैं वो निर्धारित है, 34 है और 25 है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 141 है वो इनके लिए बचे जाती है, ठीक है। ये इनके सीटों का निर्धारण है। वैसे भी पता अगर बात करते हैं कि राजस्थान के लिए लोकसभा है, राज्यसभा है और क्या विधानसभा है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 निर्धारित की गई है, और लोकसभा कितनी है? 25 है, और विधानसभा कितनी है? 200 सीटें हैं। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लिए लोकसभा सीटें बताइए, लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 25 है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में 10 सदस्य राजस्थान से नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में 3 व्यक्तियों को राज्य से राजस्थान की बात करते हैं राज्यसभा से मनोनीत किया गया, वहां भेजा गया, सदन में है। और विधानसभा की बात करते हैं तो 200 सीटें हैं वो राजस्थान के लिए क्या है निर्धारित है, वो की गई है। ये क्या है राजस्थान की विधानसभा संबंधित क्या कुछ छोटी छोटी बातें थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या अगले सेशन में है। तो आज के लिए इतना, थोड़ी छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, थैंक यू।